हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो आज हम लोग नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th की इंग्लिश एनसीईआरटी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्लुएंस। Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. Let's start. यहाँ पे नीचे कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। मतलब एक्टिविटी में ये है कि आप एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे कैसे भेज सकते हो किसी को। तो वही सारे हमें यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर, मार्क्ड मनी ऑर्डर, देन बाय अ मनी ऑर्डर फ्रॉम अ फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे to the person behind the counter. Fill the appropriate boxes in the form, preferably in block letters. Pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges. Take back the MO acknowledgement counterfoil for your record. ये यहाँ पे फॉर्म दिया है। They fill out the money order form given below using the clues that follow the form. यहाँ पे कितने रुपीस या रुपीस लिखने हैं, वे किसको भेजने हैं, पेन, फिर यहाँ पे सेंडर्स, एमओ नंबर, डेट। ये ऑफिशियल यूज ओनली है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मतलब जो ऑफिशियल लोग हैं वही ये चीज भरेंगे। ये आपको कुछ नहीं करना होता, बट ये भरा जाता है। फिर एमओ एक्नॉलेजमेंट होता है, एमओ नंबर, मनी, इसे मनी क्या कहते थे, मनी ऑर्डर एमओ होता है। मनी ऑर्डर नंबर, डेट, सेंडर्स नेम, एड्रेस, पिन, रिसीव्ड रुपीज, क्या कब मिले पैसे, डेट, स्टैम्प और सिग्नेचर। यहाँ स्पेस फॉर कॉम्प्लिकेशन, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो एज नोट। थिंक अबाउट who you will send the money to and how much. You might want to send money for a magazine subscription. ये ऐसी फिर आपकी एक्टिविटी है पूरी। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन है आप कर सकते हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corns, dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो एक हाउस, पूरी एंटायर वैली में सिर्फ एक हाउस था जो एक लो हिल की क्रेस्ट में, मतलब नीचे वाले पार्ट में था एक। इस हाइट से वन जो है जो जिस हाउस हाइट पे घर था उस हाइट से एक इंसान रिवर देख सकता है और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए भुट्टों का फील्ड देख सकता है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिनमें अभी फ्लावर्स लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रॉमिस करता था एक बढ़िया फसल। The only thing the earth needed was the downpour or at least a shower. तो जो ओनली थिंग जो अर्थ को चाहिए थी, मतलब वहां की लैंड को चाहिए थी, वो थी डाउनपोर, मतलब बारिश। एटलीस्ट अ शावर, एक थोड़ी देर के लिए बारिश चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but the sky towards the northeast. तो उस जो मॉर्निंग एक फार्मर लेंचो है, तो जैसे वो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता है, उसने कुछ भी नहीं करा बट वो स्काई की तरफ देख रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। एंड वो देख रहा था कि मतलब बादल आ रहे हैं। देन वो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपनी बीवी को कहता है, वो अब हमें कोई थोड़ा पानी हमें सही में मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, सपर होता है डिनर, खाना। वो बोलता है, यस गॉड विलिंग, यस भगवान चाहते हैं। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े लड़के जो थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, छोटे लड़के जो थे वो घर के पास खेल रहे थे। और फिर थोड़ी देर में वुमेन उसकी बीवी बुलाती है, कम फॉर डिनर, खाना खाने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड,
और वो खाना खाते टाइम ही हो रहा था जब लेंचो ने जैसे प्रेडिक्ट करा था कि बारिश होने वाली है, तभी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी बारिश की बूंदें गिरने लगती है। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े माउंटेन क्लाउड्स के साथ आते हुए दिख रहे थे हमें। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द हवा बहुत फ्रेश और स्वीट थी। तो जो मैन था वो लेंचो बाहर गया फॉर कोई और अलग कोई रीजन नहीं था, पर जस्ट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब बस रेन बारिश को अपने बॉडी के ऊपर फील करने के लिए वो आगे गया, बाहर गया। व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आया तो उसने बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स। उसने बोला कि ये जो है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, ये कॉइन्स है, नए पैसे हैं। जो ये बड़े ड्रॉप्स जो है ये 10 सेंट के पीसेस, और जो ये छोटे वाले हैं ये 5। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. फिर उसने एक बहुत satisfied expression के साथ वो कहता है कि ये फील्ड जो है वो राइप कॉर्न है विद इट्स फ्लावर, इसमें फ्लावर्स है और ये बारिश के कर्टेन के साथ लिपटी हुई है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. पर फिर थोड़ी देर में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होनी शुरू हो गई, एंड इसके साथ बहुत बड़े हेल स्टोन्स होते हैं ओले, पता होगा आपको, वो गिरने शुरू हो गए। और ये एक्चुअल में सिल्वर कॉइन्स की तरह रिसेंबल हो रहे थे। जो बॉयज जो बाहर थे पहले, वो मतलब जो बॉयज वो अपने आप को बाहर बारिश में जाते टाइम वो फ्रोजन बॉल्स, वो बर्फ के टुकड़े उठाने के लिए भागते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी जिसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।